अमेरिका और सीरिया का सीन एकदम टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा है। कभी प्यार, कभी वॉर और मोस्टली बस गैसलाइटिंग। पहले रिबेल्स को सपोर्ट किया, फिर आईएसआईएस से लड़ने चले गए। असद के दौर में उन्हें पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन उन्हीं के साथ डील भी करते थे। मतलब कभी दोस्ती कभी दुश्मनी वाली वाइब है। अमेरिका और सीरिया की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने रिसेंटली अमेरिका की कमान संभाली, तो दूसरी तरफ सीरिया में अल शरा को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया और ऐसा होते ही सीरिया पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। तो सीरिया में हो रही इन रीसेंट हैपनिंग्स के क्या मायने हैं? अमेरिका ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक क्यों किया और इसमें कौन मारा गया और कौन है सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट, सब बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अमेरिकी सेना ने बताया कि उन्होंने 30 जनवरी 2025 को सीरिया में एक हवाई हमला किया जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। इस हमले में अल कायदा से जुड़े एक बड़े आतंकी को मार गिराया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमला इलाके में आतंकी संगठनों को रोकने और कमजोर करने की कोशिश का हिस्सा था। इस हमले में हुर्रास अल दीन ग्रुप का आतंकी मोहम्मद सलाह अल जबर मारा गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये हमला आतंकवादी संगठनों के खिलाफ उनकी नीति का हिस्सा था। अमेरिका लंबे समय से ऐसे आतंकवादी समूहों को निशाना बनाता आ रहा है जो उनके नागरिकों, सैनिकों और सहयोगी देशों के लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन इस हमले के कुछ बड़े इफेक्ट्स हैं, जैसे इससे हुर्रास अल दीन जैसे संगठनों की ताकत कमजोर हो सकती है, यानी अल कायदा से जुड़े गुटों की गतिविधियों में कमी आएगी। सीरिया की अंतरिम सरकार इस हमले को कैसे देखती है, ये अहम होगा। अगर नई सरकार अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार होती है तो ये हमला उनके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अगर सीरिया कोल्ड रिलेशन रखेगा तो अमेरिका और सीरिया के संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा इस तरह के हमलों के बाद अक्सर आतंकवादी गुट बदला लेने की कोशिश करते हैं, जिससे आगे और हिंसा हो सकती है। तो इस हमले में मारा गया मोहम्मद सलाह अल जबर कौन था? ये हुर्रास अल दीन नाम के संगठन का एक बड़ा नेता था। ये संगठन सीरिया में अल कायदा से जुड़ा एक प्रमुख गुट है। अल जबर हुर्रास अल दीन के टॉप कमांडर्स में से एक था और सीरिया और आसपास के इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाता था। अमेरिकी सेना का कहना है कि वो कई बड़े हमलों में शामिल था और भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमलों की तैयारी कर रहा था। उसकी मौत से अल कायदा से जुड़े आतंकवादी गुटों को झटका लग सकता है। हालांकि इस तरह के संगठन अक्सर किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं होते, इसलिए ये देखना होगा कि क्या इससे इन गुटों की गतिविधियों में सच में कमी आती है या नहीं। बहरहाल ये हमला उसी दिन हुआ जब सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही ग्रुप तहरीर अल शाम के नेता अहमद अल शरा को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया गया। तो कौन है अहमद अल शरा, जिन्हें सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर अपॉइंट किया गया है? आपको बता दें कि 29 जनवरी 2025 को अहमद अल शरा को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है क्योंकि इससे पहले बशर अल असद लंबे समय तक सत्ता में थे और उनके डाउनफॉल के बाद सीरिया की कमान किसी के भी हाथ में नहीं थी। लेकिन अहमद अल शरा का नाम सुनकर बहुत से लोग चौंक सकते हैं क्योंकि वो पहले अबू मोहम्मद अल गुलानी के नाम से जाना जाता था। वो हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का नेता रहा है, जो सीरिया में एक इन्फ्लुएंशियल विद्रोही गुट है। HTS ने पिछले साल एक तेज और आक्रामक कैंपेन के जरिए बशर अल असद की सत्ता का खात्मा किया था। अल शरा का इतिहास जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। पहले उसका अल कायदा से संबंध था, लेकिन अब वो खुद को एक प्लूरलिस्ट नेता के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। उसने अपने पुराने कट्टरपंथी विचारों से दूरी बनाते हुए कहा कि वो अब सीरिया में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के पक्ष में है जो सभी कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे। अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद अल शरा ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें एक अंतरिम सरकार बनाने की योजना है जो तब तक सत्ता संभालेगी जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो जाते। फिर एक प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन का भी प्लान है जो कानूनों और प्रशासनिक फैसलों पर काम करेगी। एक नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस जहां देश के सभी समुदायों और राजनीतिक गुटों को बुलाया जाएगा ताकि सीरिया के भविष्य की योजना बनाई जा सके। इसके अलावा उनके प्लान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है। अल शरा ने यह भी कहा है कि एक नया संविधान तैयार करने में कम से कम 4 साल लग सकते हैं। अल शरा का प्लान जैसा भी हो, ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपनी इमेज को कितना बदल सकते हैं और क्या सीरियाई लोग
उन्हें एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं। तो सीरिया में हुई इन रीसेंट घटनाओं से वहां के फ्यूचर पर गहरा असर पड़ सकता है। इसमें बड़े राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं और आतंकवादी संगठनों की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। लेकिन सीरिया की स्थिति केवल एक देश का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ता है। अगर यहाँ स्टेबिलिटी आती है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर संघर्ष जारी रहता है तो ये न केवल पड़ोसी देशों बल्कि यूरोप और अमेरिका तक को प्रभावित कर सकता है। For more videos on the Middle East crisis, keep watching Switch.